हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.4, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। पार्क में 5 मीटर का एक सर्कल है, वहाँ पे 3 लड़कियाँ खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें दी गई है और वो बॉल थ्रो कर रही हैं। रेशमा थ्रोज बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। जो डिस्टेंस है आपकी कहाँ, रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच में, वो है 6 मीटर ईच। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है रेशमा और मनदीप की। सबसे पहले इसकी डायग्राम, इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो 5 मीटर का सर्कल, सर्कुलर पार्क, जहाँ पे वो तीनों लड़कियाँ खड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेशमा से बॉल थ्रो की जाती है सलमा की तरफ, एक कॉर्ड बन गई। सलमा से थ्रो की जाती है मनदीप की तरफ, दूसरी कॉर्ड बन गई। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस। अगर इस पार्क का सेंटर जो है वो O है, तो कितने सेंटीमीटर का ये पार्क है? दिस इज़ 5 मीटर। अब इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी इसका रेडियस हुआ, और ON भी क्या है इसका रेडियस। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दूसरे वाली कॉर्ड पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें अब RM का भी कोई हिंट नहीं है। इस ट्राइंगल्स के एरियाज़ के माध्यम से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये RM को C पॉइंट पे कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे ही सेंटर से ये जो लाइन आपने ज्वाइन की, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये इसको भी क्या कर रहा है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, ये 6 मीटर थी, तो 3 मीटर यहाँ पे बच गई, 3 मीटर यहाँ पे बच गई। ये 5 थी। अब हम इसका परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसको अगर हम RA मान लें, इसको, इस परपेंडिकुलर को OB और ये OA, और यहाँ पे तो OC है। ठीक है, अब मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ ORA। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ORA, हाइपोटेन्यूज कहाँ है आपका, ये RO का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, RO आपके पास 5 है, बेस आपके पास 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 25 में से 9 16। तो OA का स्क्वायर आपके पास आ गया 16, और OA आ गया आपका 16 का रूट, दैट इज़ 4। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। अब देखिए, ये भी 6 था, ये भी 5 था, तो ये वाला परपेंडिकुलर भी क्या है, 4 है। अब अगर हम इस पूरी ट्राइंगल को लें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल को एरिया ऑफ ORS क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अगर मैं इसको बेस मानूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो बेस है आपका RS और हाइट है आपकी OA। ठीक है, तो बेस की वैल्यू है इसकी 6 और हाइट की वैल्यू है
इसका एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब इसी ट्राइंगल में हम अगर इसको बेस माने, क्योंकि इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस बेस की वैल्यू भी हमें पता है। ऑल्सो सेम ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस क्या आ जाएगा OS, और हाइट अब इस केस में क्या आ जाएगी RC। अब RC वाला पोर्शन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें RC प्लस MC इज इक्वल टू RM। वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले आपको वी हैव टू फाइंड RM विच इज़ द सम ऑफ RC प्लस MC। इसका यूज़ होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। हाफ, बेस इसका 5 है, हाइट अभी हम निकालेंगे। सेम ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या आ जाएगा हाफ 5 RC इज इक्वल टू 12। तो RC की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 4 सर 20, बच गए 4 आपके पास, बन गए 44, 5 8 सर, ये आ गया 4.8 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना था RM, तो RM क्या आ जाएगा RC प्लस MC और RC दोनों बराबर है, तो 2 इंटू RC लिख सकते हैं, तो 4.8 इंटू 2, तो ये आ गया 9.6 मीटर। दिस इज द आंसर।